सावन के पावन महीना अब खत्म हो रहा है और रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है। और रक्षाबंधन में बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और मुंह मुंह मीठा कराती है। मुंह मीठा कराए तो क्यों ना शुद्ध छेना के मिठाई से कराए। तो तमाम चलिए हम गुरुजी डेयरी में आ गए हैं जहाँ पे मिठाई तैयार होता है। आखिर इतना महंगाई होने के बावजूद मिठाई जो सस्ता कैसे मिलता है, शुद्ध कैसे मिलता है, तमाम जानकारी जो यहाँ के कारीगर से लेंगे। बाद में हम मालिक से बात करेंगे। ये बताइए जो अभी क्या तैयारी हो रहा है? छेना फट रहा है। इसका क्या बनेगा? स्पंज बनेगा। स्पंज बनेगा। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि जो भी बनता है एकदम शुद्ध बनता है और शुद्ध में भी सस्ता कैसे मिलता है ये भी हमसे इन लोग से जानेंगे। ये बताइए अभी चीनी बहुत महंगा हो गया लेकिन पता चला कि तब भी आप लोग का मिठाई सस्ता रहता है, ये कैसे होता है? तो ये होलसेलर है। होलसेलर है, मामूली से लागत में आप लोगों को देते हैं। रक्षाबंधन की अब समय आ गया, त्योहार आ गया, बहन अपनी भाई को कलाई पर राखी बांधती है और मुंह मीठा कराती है। तो चाहेगा कि स्पंज से ही करा के शुद्ध छेना मिले। शुद्ध मिलता है पे। शुद्ध मिलता है, सब चीज फ्रेश मिलता है। चलिए इस ये बताइए इतना महंगाई होने के बाद भी आपका मिठाई सस्ता कैसे रहता है? सस्ता है कि हम लोग डायरेक्ट किसान से दूध लेते हैं। उसके बाद अभी इस बार हम राखी में मिठाई का रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, पहले वाला ही रेट रहेगा। जितना और सस्ता से सस्ता हो सके देना का प्रयास रहेगा। मतलब कि आपका जो लागत होता है मामूली से वही ले रहा है। और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि किसान से डायरेक्ट दूध लेते हैं, कोई बिचौलिया नहीं है। किसान को जो 30 रुपए का ही किनता है और इन लोग के 50 रुपए 60 रुपए हिसाब से हम लोग लेते हैं, फैट के हिसाब से हम लोग लेते हैं। फैट के हाँ, हिसाब। जो भी फैट आएगा उससे 1-2 रुपया ज्यादा करके लेते हैं हम लोग। मतलब किसान को भी फायदा है कि आपको जितना बढ़िया दूध है उतना अच्छा रेट मिलेगा। यानी कहा है कि जैसे 5 महीने 6 महीने का तो उसका फैट बढ़ता है तो उस दूध का मूल्य भी बढ़ता है, उस हिसाब से देते हैं। ये बताइए तमाम अगर आपके यहाँ से लोग मिठाई लेना चाहेगा तो कैसे लेगा कि हम गुरुजी डेयरी में जाके मिठाई लें? मिठाई लेना होगा तो यहाँ आना होगा, लालपुरा गांधी मैदान के बगल में दुकान है मेरा, यहीं पे आना होगा शॉप पे। आपको अगर मिठाई लेना होगा तो ललपुरा गांधी मैदान एकदम वहीं पे गुरुजी डेयरी है उपलब्ध है। अगर आप भगवानपुर से लालगंज जा रहे हैं या लालगंज से भगवानपुर जा रहे हैं टुकड़ों के बीच में लमसम पड़ता है, उसी जगह एक बीच में गांधी मैदान पड़ता है ललपुरा। आप आइए और मिठाई जो है सस्ता सस्ता ले जाइए। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसी तैयारी होता है। क्या तैयारी कर रहे हैं? ये मलाई बर्फी, ये कलाकंद बोलते हैं इनको। कलाकंद बनाने का। हाँ तो ये बताइए आप लोग खुद यहाँ तैयार करते हैं? हाँ, खुद तैयारी करते हैं। ये बताइए मिठाई की शुद्धता आगे कैसे पता चलेगा कि मिठाई शुद्ध है, ओरिजिनल है? मिठाई शुद्ध और अशुद्ध खाने के बाद ही सब पता चला जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है ना? अच्छा ये बात है, फिर भी आप लोग जो बनाते हैं हाँ। अगर कोई मिलावटी कहता है कि मिलावटी बना दिया, हाँ। उसमें क्या कर देता है कि लगता है कि मिलावटी हो गया? देखिए, जो गलत बनाता है ना तो आपको देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। क्या दूध मैदा उदा का मिला देता है क्या? नहीं, पता नहीं क्या मिलाता है, हम लोग को उसको जानकारी नहीं है। हम लोग सही काम करते हैं, सही तरीका बता सकते हैं। मतलब कि आपको सही वाला जानकारी है, गलत वाला जानकारी गलत गलत नहीं जानकारी है हम लोग। चलिए अच्छी बात है, गलत करते ही नहीं तो जानकारी गलत का होगा नहीं, कारण कि जहाँ मिलावटी होता है शायद उसको पता होगा कुछ। अच्छा ये बताइए आप तो मालिक हैं, आपको कुछ पता होगा, कुछ पता चलता है कि मिलावटी मिठाइयाँ के बात आता है, उसमें करता क्या है कि मिलावटी हो जाता है? मिलावटी में बहुत सारा उसमें प्रक्रिया, हम लोगों का उतना जानकारी नहीं है मिलावटी के बारे में, बहुत सारा उसमें है। अभी तो देख रहे हैं बराबर हाजीपुर में कल परसों में बहुत सारा होटल में छापामारी चल रहा है, पकड़ा रहा है। हमारी चल रहा है मिठाई कर लेकर। लेकिन हम लोगों के यहाँ वो सब चीज़ नहीं है, एकदम ओरिजिनल सामान मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा। देखिए अगर शुद्ध मिठाई खाना है तो एकदम गुरुजी डेयरी का मिठाई खाइए। और देख लिए सब यहाँ तैयार हो रहा है, इधर भी तैयार, इधर क्या है तैयार हो रहा है, इधर क्या तैयारी हो रहा है जी? रस है मिठाई बनाने का। रस तैयार हो रहा है। हाँ, तो देखिए इधर कौन सा रस मैंने स्पंज वाला? स्पंज का है। कई इधर कहता कि लोग पानी में बोलू शायद पीसता, क्या है ये सब क्या रहता है? नहीं, रस रहता है, हल्का मिक्स रहता है पानी। हल्का मिक्स रहता है। अच्छा जो कहता है कि शुगर फ्री रहता है, स्पंज खाता है उसको, जैसे बीमारी वो स्पंज खाता है उसको चीनी नहीं रहता है तो हल्का पानी रहता है, उसमें रस गार देगा तो हो जाएगा। ओ मतलब कि रस निकल गया, चीनी का मात्रा खत्म। हाँ, कम जाता है। इसीलिए सस्ता है, कारण कि इसमें स्पंज में चीनी की मात्रा बहुत कम होती है,
मामूली, अगर उसको भी रस अगर गाड़ देते हैं आपका चीनी का कोई मानो असर नहीं करेगा। अगर आपको भी अगर शौक रखते हैं मिठाई खाने का, दही खाने का, तो एक बार गुरुजी डेयरी में आइए और जरूर मिठाई का लुत्फ उठाइए। और सबसे पहले बता दें, अगर लगन में, शादी विवाह में अगर आपको भोज करना है, अगर स्टॉक ज़्यादा चाहिए, कुंटल के कुंटल चाहिए, मिठाई चाहिए, दही चाहिए, तो यहाँ से होलसेल रेट में मिठाई दिया जाता है, दही दिया जाता है। ये बताइए कि अगर आपको दही कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? दही तो इधर मुजफ्फरपुर तक भी जाता है, उधर उधर पटना वगैरह भी गया है, छपरा उपरा, इधर सिवान वगैरह तक गया है। छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर तक दही पहुँचवाते हैं, मिठाई पहुँचवाते हैं? जी जी जी। अच्छा, रेट जो वहाँ के लिए बढ़ जाता है कि सेम रेट रहता है? नहीं, वहाँ दूर रेट सेम ही रहता है हम लोगों का, भाड़ा हम देते हैं, इधर से जाता है भाड़ा हम देते हैं। देख लीजिए, अगर आप मुजफ्फरपुर से है, पटना से है या छपरा से है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि उतना दूर से मिठाई कैसे लाएंगे। आपको भाड़ा नहीं देना है, केवल आपको मिठाई का जो कीमत होगा वही देना है, और मिठाई दही जो भी अपना घर मंगा सकते हैं। तो आप भी एक बार गुरुजी डेयरी में आइए और सस्ते और शुद्ध मिठाई का लाभ उठाइए।